हेलो, नमस्ते। मैं निखिल पांडे। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन ह्यूमन बीइंग में ब्लड से होता है तो ब्लड कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अभी हम ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि है हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या करता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी पर, ठीक है। तो वो कैसे करता है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। वो कैसे करता है इस चीज़ को हम इस वीडियो लेक्चर पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो डायग्राम में मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब डायग्राम अच्छा हो ये हो। मेरा मकसद ये है कि आप लोग आसानी से समझें कि एक्चुअल पे होता क्या है, ठीक है। डायग्राम तो फिर आप भी बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, पर जो नॉलेज है वो नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट है, हार्ट पे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। हार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं अभी फंक्शन पे नहीं आ रहा हूँ, बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 4 चैम्बर, 1 2 3 4, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होता है जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। फिर क्या है कि 2 वॉल्व होते हैं। वॉल्व ऐसा चीज़ है कि मतलब एक उस जगह से, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे आप टायर जानते होंगे, साइकिल का ट्यूब, तो उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है अंदर, मतलब उस पर एयर जाता है अंदर, फूलता है। तो वैसे ही क्या होता है कि ये वॉल्व होता है जो मतलब एंट्री पॉइंट है एक हिसाब से, है ना, एंट्री पॉइंट। जो ये वॉल्व है एंट्री पॉइंट है, इस यहाँ से यहाँ ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो बाय वॉल्व के थ्रू आता है, ठीक है ना, बाय वॉल्व के थ्रू आता है। तो इसमें 2 वॉल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो एक तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट तरफ, एक तरफ बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो 2 वॉल्व होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, कस्पिड, ठीक है, एंड बाइकस्पिड, ठीक है। और क्या होता है कि ये मैंने लिखा नहीं सर, ये इन्फीरियर वेना केवा होता है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। और ये क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा। इसका मतलब क्या होता है, वेना केवा मतलब, वेना यहाँ पे है, वेन से संबंधित है, ठीक है। वेन क्या होता है, आर्टरी और वेन हमें पिछले ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े थे कि आर्टरी और वेन क्या होता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा 2 वेन होते हैं। वेन का मतलब ग्रुप होता है, इन्फीरियर वेना केवा को हालांकि सबसे बड़ा ग्रुप माना गया है वेन्स का, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप इन्फीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा, ये वेन का ग्रुप है जो कि कहाँ ये जाके एंट्री कहाँ करता है, ये यहाँ पे पीछे की तरफ से। इसको मैं अगर ये ऐसे करके, ये पीछे की तरफ से यहाँ एंट्री करता है, ठीक है। तो 2 वेना केवा होते हैं, इसको लिख लो, 2 वेना केवा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है ऑर्टा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एओर्टा, ठीक है। जैसे वेन का ग्रुप ऑफ वेन, बहुत सारे जो वेन है, वेन ये बड़ा वेन, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा, मतलब वेन, बहुत सारे वेन आके एक जगह मिलते हैं, बहुत सारे वेन आके एक जगह मिलते हैं। तो जैसे 2 है वेना केवा, ये वेना केवा, फिर एक बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे एओर्टा होता है। एओर्टा मतलब क्या होता है, बहुत सारे आर्टरी, ठीक है, बहुत सारे आर्टरी होते हैं जो कि यहाँ होता है। और ये आर्टरी कहाँ से निकलता है, ये आर्टरी आपका ऐसे ऐसे डायग्राम पे मत जाइएगा, मतलब कैसे ही बन रहा है, ये आके ये इस पार्ट से, ठीक है, ये यहाँ से एओर्टा निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, 2 वेना केवा एंड एओर्टा, ठीक है, स्ट्रक्चर। और फिर क्या है कि आपका जो ये हार्ट है, हार्ट क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, मतलब
तुरंत सिमटेगा, फिर वो रिलैक्स होगा, फिर सिमटेगा, फिर रिलैक्स होगा, ठीक है। तो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसके पीछे क्या रीज़न क्या होता है कि कार्डियक मसल होता है, स्पेशल टाइप का मसल है यहाँ पे, जो मांस होता है, जो मांसपेशिया होता है हार्ट पे, वो स्पेशल टाइप ऑफ मांसपेशिया होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल, ठीक। तो ये बेसिकली यही है जो कि क्या करता है, रिदमिक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन, ठीक। ये इस सिर्फ स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये सारा चीज़ है, ठीक। अब इसके पीछे एक पल्मोनरी आर्टरी होता है और पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन क्या होता है, यहाँ से निकलता है, ठीक है, और लंग्स पे टच होता है, जाता है, और फिर लंग से आता है इधर साइड से, कहीं से भी कर लो आप, ठीक। मैं अच्छे से ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे क्या यूट्यूब में। हाँ, ये एक यहाँ से होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से जो प्यूरिफाई करके आता है ये, ठीक है, यहाँ पे मान लो, ठीक। डायग्राम की दी एंड हो गया है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पूरे लगभग पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ठीक। तो अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ गए, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। एक सेकंड यार, ये काहे गिर रहा है। हाँ, तो ये होता है हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसको रफ नहीं करते हैं, हम लोग फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक। फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, ठीक है। पहला तो आप ये समझिए कि ये वेना केवा क्या होता है। आर्टरी और वेन का भी आप लोग समझ के आए हैं ट्रांसपोर्टेशन में कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ से मतलब जैसे कि आप जो ग्लूकोज है बेसिकली, ठीक है, ग्लूकोज में मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिस ऐसा ग्लूकोज जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जो कि डाइजेशन पे बना था स्मॉल इंटेस्टाइन में और डिफ्यूज़ होके आया था, वो ऐसा सारा चीज़ ये कहाँ आता है आपका, राइट एट्रियम। सबसे पहले कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। ये पीछे की तरफ से आता है इन्फीरियर, ये ऊपर की तरफ से आता है सुपीरियर, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ से आया और जाके सीधे कहाँ इंटर करता है, राइट एट्रियम में। उधर साइड से सेम टाइम पे ये सुपीरियर वेना केवा भी आता है, ठीक। वेना केवा से आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। सबसे पहले क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी कम्स इनटू राइट क्या है, एट्रियम, ठीक है। वाया किससे, वेना केवा, दोनों वेना केवा, ठीक है। पहला ये हुआ। इसके बाद क्या होता है कि मैंने बताया कि हार्ट में एक कार्डियक मसल होता है, कार्डियक मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। तो एक बार जैसे वो ये क्या कहते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, मतलब हार्ट का साइज थोड़ा छोटा हुआ। हार्ट का साइज छोटा हुआ तो क्या हुआ कि जो ये वॉल्व है, वॉल्व क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ कवर करके गया, राइट वेंट्रिकल पे, ठीक। मतलब बाया वॉल्व क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो वॉल्व
खुला वाल्व खुलने की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट थे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गए, राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, बाय कॉन्ट्रैक्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गए, गोज टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी से राइट एट्रियम में आया, कॉन्ट्रैक्शन से राइट वेंट्रिकल पे पहुंचा। अब राइट वेंट्रिकल में होता है पल्मोनरी आर्टरी, क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके कहाँ पहुँचाता है, लंग्स में। लंग्स में क्यों पहुँचाता है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, कहाँ जाता है सांस, लंग्स पे जाता है। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से कहाँ पहुँचता है, लंग्स पे। ठीक है, तो हालांकि आर्टरी का काम क्या है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो करना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के केस पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके लंग्स तक पहुँचाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, बाय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, गोज टू लंग्स। ठीक है, अब क्या होता है, लंग्स में हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ पर डिफ्यूज होता है, तो फिर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये ब्लड कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देन क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एट्रियम वाया किसकी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ से आया, इधर पहुँचा लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में फिर क्या होता है कि फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। ठीक है, फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है। ठीक, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं नोट शेयर कर दूंगा तो उससे आपको इजीली मिल जाएगा कि कैसे लिखना पढ़ना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ छोटे छोटे टाइप्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट होता है, ये एक लाइन है जो कि एओर्टा वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसकी मदद से होता है कि ये एओर्टा वाला जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट होता है स्किनली। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से पूरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। तो एओर्टा क्या है, ग्रुप ऑफ आर्टरी, या फिर एओर्टा से ही बहुत सारे आर्टरी बनते हैं। ठीक है, तो एओर्टा क्या होता है, अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में गो किया ट्रांसफर, वेन्स क्या किया पूरी बॉडी से, वेन क्या किया पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी की वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना पड़ता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन यहाँ पे कैरी करता है। ठीक है, तो ये है पूरा हार्ट का फंक्शन, बेसिकली हार्ट का फंक्शन यही है। अब समझ गए होंगे आप लोग, तो लिखना कैसे है, तो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो लिखने एग्जाम में कैसे भी लिख दोगे तो ठीक रहेगा एग्जाम के पर्पज से, बाकी समझना यही है। ठीक, अब क्या होता है, एक चीज़ और समझो इसमें कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ठीक है ना,
रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो एक बार में, जैसे ये आपका हार्ट का फंक्शन खत्म हो गया। ये हार्ट क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। हार्ट क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करता है, इधर साइड के भी ब्लड को करता है ना, यहाँ के ब्लड को इधर लाया और यहाँ के ब्लड को भी इधर लाया। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, रिलैक्स किया तो ये पूरी बॉडी पे गया, ठीक। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, तो एक बार एक साइकिल पे दो काम करता है, ठीक है। इधर का भी काम कर रहा है, उधर का भी काम कर रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी यहाँ ला रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी यहाँ ला रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अपना हार्ट जो है, इसको लिख लो, आप नोट करना हो तो कर लो। अपना हार्ट है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट, ठीक। तो ये हार्ट क्या, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टू फंक्शन एक्ट इन वन साइकिल, ठीक है। टू फंक्शन एक्ट इन वन साइकिल। एक बार टक टक, जैसे क्या हुआ कि आप कभी हार्ट का आवाज़ सुनोगे तो कैसे आवाज़ आता है, धक 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 धक। एक बार रिदम में वो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और रिदम में ही क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, धक धक तुरंत आता है। ऐसा नहीं आता धक धक, ऐसा नहीं होता, धक 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 धक। जो दो बार होता है ना, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो दो फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ये एक्ट करता है एक साइकिल पे, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसकी वजह से क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे कि हम लोग जो है मैमल्स हैं, या फिर बर्ड्स बोल लो, या फिर ह्यूमन बींग देख लो, तो ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका जो खून होता है टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो ये जो धक धक करता है, तो इससे क्या होता है कि एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। मतलब एक लंग से सट से ऊपर एनर्जी को पूरे बॉडी को ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में बाया एओर्टा ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस केस पर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, रिक्वायरमेंट नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा जाके सेल पे स्टोर होता है, ठीक। तो ये है बेसिकली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस पर क्या छूट गया, जो मैं बताया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक बार धक 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 धक, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, है ना। इसको ये रिदम में ये दोनों होना, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, हार्ट की गति, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन रिदमिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना, फिर दिल टूट भी जाता है धड़क के, ठीक है, तो अलग बात है। हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर देखो जो हार्ट बीट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो क्या कहते हैं, एओर्टा पे जो ब्लड जाता है उस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आर्टरी के वॉल पे जितना प्रेशर बनाता है, ठीक है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पे जो प्रेशर बनाता है, इसको इन कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड इन वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टरी के वॉल पे ब्लड का प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, सिस्टोलिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। तो ये प्रेशर
और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो होता है, इन कॉन्ट्रैक्शन सॉरी इन रिलैक्सेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हार्ट छोटा हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो छोटा हुआ, फिर रिलैक्स हुआ तो फिर आराम से आ गया अपनी साइज पे, ओरिजिनल साइज पे, ठीक है। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो अगर कभी कुछ पूछता है तो। रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है जो प्रेशर होता है वो ब्लड के बाय आर्टरी होता है, उसको क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन के टाइम वाले में डायस्टोलिक, ठीक है। अगर एक एवरेज इंसान की लिया जाए तो यही होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mm Hg, ठीक है। और ये है 80 mm पर Hg, ठीक है। Hg एक यूनिट है, ठीक। तो ये क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm Hg होता है, जनरली देखा जाए ये 80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक। तो यही 120-80 क्या है, बॉडी ब्लड का बीपी, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड इन आर्टरी in contraction time is called systolic and in relaxation time is called diastolic, and systolic and diastolic pressure is a कैटेगरी ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। दोनों ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, बीपी की कैटेगरी में आते हैं। बीपी क्या है कि द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वॉल ऑफ आर्टरी इज नोन एज बीपी, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्रिएटेड इन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड बीपी। एंड बीपी में एक ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में सिस्टोलिक होता है तो उसकी 120 होता है, मतलब जनरली देखा जाए तो 120 है तो ठीक है। और रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन के टाइम पर डिस्टोलिक होता है तो वो होता है 80 ग्राम, ठीक है, 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो बीपी का जनरली क्या होता है, वो अभी आप लोग कभी चेक करोगे तो बोलते हैं कि अगर 120/80 है तो मतलब ठीक बीपी है। ये है आपका बीपी का 120 mm ऑफ Hg, 120/80 अगर है तो आपका बीपी सही है बोला जाता है। और एक चीज़ इसमें और समझने लायक है, जो आपका जब हाई बीपी होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि अचानक से जैसे क्या हुआ, हाई बीपी हो गया, तो हाई बीपी हो गया मतलब बीपी का अचानक से बढ़ गया। जो ये है एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप कभी अचानक से, जैसे आप लोग मोबाइल में रील्स देखते हो, अचानक से भूत वाला आ जाता है, धक से ऐसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, फियर और एनजाइटी की वजह से कुछ टाइम के लिए ये सर्कुलेट फास्ट होता है, ठीक है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो बढ़ जाता है हार्ट बीट, या फिर दौड़ते हो तब बढ़ जाता है हार्ट बीट, ठीक है। तो वो हालांकि वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी की कैटेगरी में नहीं आता है, कुछ टाइम के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और ये इसको बोलते नहीं है कि ये हाई बीपी है या हाइपरटेंशन है, कि आपको फियर एंड एंग्जाइटी हो गया तो हाइपरटेंशन, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइपरटेंशन एक टर्म आता है, हाइपरटेंशन क्या आता है, टर्म आता है एक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हाइपरटेंशन एक टर्म है जिसका मतलब है कि अगर हाइपरटेंशन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो आर्टरी है, आर्टरी है, आर्टरी तो एक हिसाब से नस ही है, नस है ना, तो नस में क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। आपके बॉडी पे आर्टरी पे अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आप लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके आर्टरी पे कहीं ना कहीं कुछ डैमेज कर रहा है, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ऊपर नीचे जाने की संभावना होता है, ठीक है ना। तो उस केस पे क्या होता है कि जो हाइपरटेंशन होता है तो वो हाई बीपी या हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक टर्म है, कभी अगर आएगा तो पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरा हार्ट समझ लिया आप लोग। हार्ट बीट को एक आता है टर्म और पल्स आता है, ठीक है। हार्ट बीट के अंदर एक टर्म आता है पल्स आता है, ठीक है। पल्स क्या होता है कि एक टाइम पे जितनी प्रेशर क्रिएट किया जा सके, मतलब एक टाइम पे जितना प्रेशर ये ऑर्टर से पूरी बॉडी में इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है ना, मतलब यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ तो यहाँ का ब्लड जो पूरी बॉडी पे एओर्टा से जाता है, तो एओर्टा पे एक टाइम पे कितना प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और वो कितनी फोर्स से पूरी बॉडी में वो करता है उसको बोलते हैं पल्स, ठीक है। ये एक टर्म है और ये एक हाइपरटेंशन टर्म है। तो पूरी हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। और अगले वीडियो हम ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हुई हो गया लगभग, और अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, मतलब लास्ट वाला टॉपिक। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।